जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव और कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो देखा थी डायरेक्टरी या लाइब्रेरी, वो थी system.io.file की, जिसको यूज़ करते हुए हमने फ़ाइल को क्रिएट करना सीखा था, डिलीट और कट वगैरह करना सीखा था। तो आज हम फ़ोल्डर के साथ वही काम करने वाले हैं। तो मैंने एक फॉर्म पहले से ऐड कर लिया है। फॉर्म की सेटिंग थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज से हम कर सकते हैं। उसका नाम हम बदल सकते हैं यहाँ से। और जो मेन चीज़ मैं बदलता हूँ वो ये कि इसकी विंडो स्टार्टअप पोजीशन में सेंटर टू स्क्रीन कर देता हूँ, और मिनिमाइज मैक्सिमाइज बॉक्स को मैं फॉल्स कर देता हूँ। आइकन हमने ऐड नहीं किया तो इसे हम ऑफ़ कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कलर के बारे में आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ कि फॉर कलर क्या है और बैक कलर क्या होता है। ठीक हो गया, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने फॉर कलर चेंज करना है तो वो कर लें, अदरवाइज़ आप साइज़ को, मैं तो फिक्स सिंगल पे जाता हूँ। ये साइज़ की क्या चीज़ है और इनकी मुख्तलिफ जब यूज़ करते हैं तो उसका क्या असर होता है, रिज़ल्ट क्या होता है, वो हम पहले देख चुके हैं। जो मैंने किया है काम उसका हम एक दफ़ा रन करके देख लें। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि फ़ोल्डर किस तरह क्रिएट करते हैं। गुड हो गई, ये हमारी एक रेडी हो गया फॉर्म। अब हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बटन होना चाहिए। तो हम एक बटन ऐड कर लेते हैं यहाँ से। अब बटन क्या चीज़ होती है ये भी मैं पहले आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब चूँकि हम तरतीबवार समझ रहे हैं चीज़ों को, और अगर आप इसी वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको पहले तो यही कहूँगा कि पहले वाली वीडियो देख लें ताकि आपको ये हमारी जो एक प्लेलिस्ट है इसकी समझ आ जाए इस वीडियो की भी। तो बटन का नाम मैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से चेंज कर देता हूँ। तो हम इसका नाम कर देते हैं क्रिएट फ़ोल्डर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, और इसका जो टेक्स्ट फ़ॉन्ट है उसे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। मैं फ़र्ज़ के 14 दे रहा हूँ। ओके हो गया, ये बड़ा हो गया है तो इसे हम ऐसे कर लेते हैं। इसको जैसे पुश करेंगे तो क्रिएट फ़ोल्डर हो, लेकिन फ़िलहाल नहीं होगा क्योंकि इसकी बैक पे हमने कोई कोड ऐड नहीं किया, और कोड के बगैर हमारा जो बटन होता है वो कोई काम नहीं करता। एक दफ़ा मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, देख लें कि हमारा इसका आउटपुट क्या। गुड हो गया, बटन हमारा ऐड हो गया। अब बटन के पीछे जो हमने इसको स्विच ऑन करने के लिए काम करना है, इसके डबल क्लिक किया है, और डबल क्लिक जैसे करेंगे इसका एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। यानी हम इसके बैक कोड पर चले जाएंगे। जैसे इवेंट क्रिएट होगा तो इवेंट्स के बारे जो है मैं एक सेपरेटली वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मेरे पीसी थोड़ा सा आई थिंक स्लो हो गया आज। चलें, इवेंट क्रिएट हो चुका है तो इवेंट के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आपको इन चीज़ों को नहीं समझ तो जो इवेंट्स वाली वीडियो वो आप देख लें। ठीक है, क्लिक का इवेंट है। अब हमने करना क्या, क्रिएट फ़ोल्डर करना। तो जब हम फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। जैसे हम, अगर आपने पीछे वाली वीडियो पहले वाली से देखी होगी तो उसमें हमने फ़ाइल पे आई थिंक काम किया था, और हमने देखा था कि अगर फ़ाइल हमने फ़ाइल की हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है फ़ाइल क्लास की, तो हम system.io ऐड करते थे। तो यहाँ हमने क्या करना है, हमने system.io फ़ाइल की बजाय हमने system.io डायरेक्टरी यूज़ करनी है। ठीक हो गया, जब डायरेक्टरी यूज़ करेंगे तो यहाँ हम देख लेंगे कि डायरेक्टरी की क्या चीज़ हमने यूज़ करनी है। system.io का हमने क्या यूज़ करना है, डायरेक्टरी यूज़ करनी है। अब डायरेक्टरी में इधर ऐड कर देता हूँ। हमने क्या करना है, फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो फ़ोल्डर को हम कोडिंग में क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। तो हम क्रिएट डायरेक्टरी कह रहे हैं कि डायरेक्टरी या फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए। तो यहाँ हमने क्या करना है, वो लोकेशन देनी है। ये आप अगर इसके पैरामीटर्स देख भी रहे हैं तो यहाँ दिया हुआ स्ट्रिंग पाथ, यानी हमने वो लोकेशन देनी है जहाँ पे हमारे डायरेक्टरी या फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए। तो ये वाली चीज़ इस हिस्से के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ये आयो जो है हमारी लाइब्रेरी, इसे हम यहाँ की बजाय इधर हेडर में ऐड कर लें तो बार बार हमें ऐड नहीं करना पड़ेगी। ठीक हो गया, तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ कहीं ऐड कर देता हूँ यूजिंग system.io। गुड हो गया, तो यहाँ से सेम डॉट को हटा देते हैं ताकि हमारा एरर ख़त्म हो जाए। गुड हो गया। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी हमने देना है पाथ, यानी कोई भी लोकेशन देनी है जिस लोकेशन के ऊपर हम अपना फ़ोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इस फ़ोल्डर का जो एड्रेस है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इसे पेस्ट करने से पहले डबल क्यूट्स लगा लेंगे। स्ट्रिंग जो टाइप डेटा होता है डबल क्यूट्स के अंदर ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो सेमीकोलन लगा लें। अभी क्या एरर है, यहाँ पे अगर आएंगे आप तो इसकी एरर देख लें क्या आ रही। सेमीकोलन की भी एरर है। और क्रिएट डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या मिस्टेक की है, आनी चाहिए ना यहाँ पे इंटेलिजेंस विंडो जो है उसमें क्रिएट डायरेक्टरी में। चलें यहाँ पे हम, अच्छा एक तो ये कि हमने एड्रेस दिया है यहाँ तक, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि आगे उस फोल्डर का नाम भी तो देना है जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जो डायरेक्टरी क्रिएट करनी। तो मैं इसका नाम कह देता हूँ माई फोल्डर। अभी भी एरर है, अभी एरर जा क्यों नहीं रही, इसमें एरर क्या है। एरर तो हमने सॉल्व कर दिया। वन ओवरलोड मेथड है क्रिएट ऑल डायरेक्टरीज, गुड हो गया, एरर ख़त्म हो गई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एरर कोई थी नहीं। तो इस तरह से हमने क्या किया है, आयो की जो है लाइब्रेरी ऊपर ऐड कर दी। आयो की क्लास हमने डायरेक्टरी यूज़ की है और उसका हमने मेथड यूज़ किया क्रिएट डायरेक्टरी का। अभी मैं लोकेशन ओपन कर लेता हूँ साथ, आप यहाँ देख लें कोई भी फोल्डर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अपना जो सॉफ्टवेयर है या प्रोजेक्ट है उसे रन करते हैं और साथ हम ये ओपन रखते हैं। एक दफ़ा हमारी एप्लीकेशन रन हो जाए तो उसकी जो आउटपुट होगी, ये हमारी आउटपुट है, ये हमारा जो है लोकेशन है। अभी हम इसे क्लिक करते हैं, अगर हमारा कोड ठीक होगा तो यहाँ एक डायरेक्टरी बन जाएगी। मैंने क्लिक किया, गुड हो गया। देखा आपने मैजिक कोडिंग का, जैसे मैंने क्लिक किया है उसी नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे क्या कि हम डायरेक्टरी को या फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली बात आती है कि हर बार जब भी हम क्रिएट करेंगे इसी नाम का फ़ोल्डर बनेगा, जो माई फोल्डर नाम जो यहाँ मैंने टाइप कर दिया है। इसका जो सलूशन है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसका सलूशन होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्या भला, टेक्स्ट बॉक्स। अब जो भी नाम हम टेक्स्ट बॉक्स में रखेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस जल्दी से मैं एक दफ़ा फिर वो चीज़ें कर देता हूँ ताकि आपके भी रिवाइज़ हो जाएं और समझ भी आ जाए कि अगर हमने नाम को बदलना है तो। अब क्रिएट डायरेक्टरी जो है उसमें हमने क्या करना है, इधर एक दफ़ा जाएंगे तो यहाँ एक तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। स्ट्रिंग टाइप का हमने वेरिएबल बना लेना है ये टेक्स्ट, यानी इसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स को असाइन करना है टेक्स्ट बॉक्स 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। गुड हो गया। अब जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रॉपर्टी आएगी वो इस टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक हो गया, गुड हो गया। अगर हमने जो कोड किया है ये ठीक चलेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे काम होगा। आई थिंक इसमें हमने गलती कर रहे हैं, एक दफ़ा ये प्रोग्राम रन हो ले और इसे मैं बंद करके दोबारा से चलाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि जो गलती मैंने की है। मैंने ये किया है कि इस टेक्स्ट नाम को वहाँ फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैंने करना ये है कि यहाँ हमने वेरिएबल को असाइन करना है और जब मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी होती है तो देखिएगा इसने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। इसने किया क्या है कि वो टेक्स्ट नाम का एक फ़ोल्डर वहाँ क्रिएट कर दिया होगा। एक दफ़ा हम वहाँ से देख लें तो ये देखिए टेक्स्ट का फ़ोल्डर क्रिएट होगा। तो हमने टेक्स्ट का फ़ोल्डर क्रिएट नहीं करना, हमने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना है वहाँ पे। तो मैं वापस आ गया यहाँ। एक्चुअली में हमने करना ये है कि प्लस साइन ऐड करेंगे। प्लस साइन ऐड किया, ये डबल क्यूट से एक दफ़ा हम बाहर आ जाए ना कि ये प्लस साइन ऐड किया है मैंने। प्लस का मतलब ये है कि जो पहले हमने काम किया है, एड्रेस दिया ब्लॉगिंग टॉपिक्स, उसके आगे ये वाला चीज़ ऐड हो जाए वहाँ पे, ये वाली चीज़ वहाँ पे ऐड हो जाए। अभी देखते हैं अगर कोई एरर होगी तो पता चल जाएगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ एरर का आना एक अच्छी बात है हमारी प्रैक्टिस के लिए, ताकि जैसे एरर आए हमें पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ माई फोल्डर 22। अभी देखते हैं कि अगर हमने काम सही किया तो यहाँ माई फोल्डर 22 का कोई फ़ोल्डर नहीं वो बन जाएगा, अदरवाइज़ कोई एरर आ जाएगी। तो इसे मैंने क्लिक किया है। अभी देखते हैं, अभी यहाँ पीछे फ़ोल्डर बन गया है ये माई फोल्डर 22 का। तो इस तरह से फ़ोल्डर क्रिएट किए जाते हैं। अभी आपने यहाँ पे देख लिया है कि अगर हमने फ़ोल्डर का नाम अपने पास से रखना है तो इस तरह से हम रख सकते हैं। गुड हो गया। यहाँ तक आपने देख लिया है अब तक कि किस तरह से फ़ोल्डर को क्रिएट करते हैं। अगर आप एक अनलिमिटेड फ़ोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं एक ही नाम के 1 2 आप उसके वो काउंटिंग करते जाएंगे तो होगा क्या कि हम उसके लिए फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर लूप का इस्तेमाल करके आप फ़ोल्डर को क्रिएट
कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप ख़ुद कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो हमारी शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो हम अगला जो इसमें है कि फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद फ़ोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे, तो हम एक और बटन ले लेते हैं डिलीट फ़ोल्डर का। ठीक है, डिलीट फ़ोल्डर में क्या हमने करना है, अच्छा मैंने उसी को कॉपी किया। जब हम उसी सेम बटन को कॉपी करते हैं तो उसका इवेंट हमें चेंज करना पड़ जाता है, अदरवाइज़ वो सेम बटन वही काम करेगा ऊपर वाले। गुड हो गया। तो अब हमने करना क्या है, क्रिएट के बजाय हम इसका टेक्स्ट चेंज कर दें, और जब टेक्स्ट चेंज हमने करना है तो इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। यहाँ क्रिएट के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं डिलीट और रिमूव, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिलीट और रिमूव कोई चीज़ भी, दोनों का काम तो ये एक ही होता है ना। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं हम। तो यहाँ हमने क्या करना है, हमने डायरेक्टरी क्लास को यूज़ करना है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, ऊपर हमने किया क्रिएट को, यहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे डिलीट को यूज़। ठीक है, अब डिलीट के पैरामीटर में हमने क्या देना है, डिलीट के पैरामीटर में हमने ये, इसे मैं एक दफ़ा ख़त्म कर लूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ये देखें यहाँ भी स्ट्रिंग पाथ है, यहाँ पे कौन से हमने लोकेशन देनी, स्पेसिफाइड पाथ का मतलब ये है कि उस फोल्डर का यहाँ एड्रेस दें जिसको आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो उस फोल्डर का एड्रेस हम कैसे दे सकते हैं, इसके दो तरीके यहाँ भी। एक तो ये कि आप वो डायलॉग मेथड का यूज़ कर लें और फोल्डर को वहाँ सेलेक्ट कर लें। दूसरा ये एक मैं आपको जो समझाने के लिए यहाँ करने वाला हूँ कि ये फ़र्ज़ कि हमारे पास टेक्स्ट फोल्डर है, इसकी मैं लोकेशन देने वाला हूँ वहाँ पे। इसकी लोकेशन हम इसकी प्रॉपर्टी से ले लेते हैं, या ये जो ऊपर दिया हो यहाँ से ले लेते हैं हम उसकी लोकेशन। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये टॉपिक्स है, तो यहाँ पे मैं डबल क्यूट्स के अंदर एड्रेस दे देता हूँ उसका, जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है, और इसका नाम है हमारे पास टेक्स्ट। ठीक है सॉरी, फ़ोल्डर क्रिएट नहीं करना, फ़ोल्डर को डिलीट करना है। तो ये मैं वही काम कर रहा हूँ ऐसे। गुड हो गया। अब हम एक दफ़ा इसे डिलीट करके देखते हैं, प्रोग्राम हम रन करते हैं। अगर हमने काम सही किया है तो फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज़ एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे वो फ़ोल्डर अभी पड़ा है, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, ये किया डिलीट फ़ोल्डर। गुड, हमारा जो कोड काम कर रहा है, फ़ोल्डर हो गया वहाँ से डिलीट है। तो अभी क्या है कि हम एक दफ़ा इसे दोबारा क्लिक करेंगे, अब फ़ोल्डर मौजूद नहीं है, तो देखिएगा अब कुछ भी नहीं हुआ। अब क्यों कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर मौजूद नहीं था। अब बैक पे कोडिंग में एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, अब क्योंकि वहाँ पे फ़ोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ फ़ोल्डर मौजूद ही नहीं है, तो वो फ़ोल्डर डिलीट किसको करेगा। तो इसका जो ये एरर आ गई, कुड नॉट फाइंड अ पार्ट ऑफ द पाथ, ये जो आप कह रहे हैं कि इस पाथ पे जहाँ डिलीट कर दें वो तो मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम जब हम डिलीट फ़ोल्डर के लिए कोड करते हैं तो उसका बेहतर काम तो ये चीज़ है कि हम इफ़ का यूज़ कर लें। इफ़ का यूज़ जब करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का, तो उसमें क्या करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं फ़ोल्डर वहाँ मौजूद पड़ा भी है या नहीं पड़ा, हमने किस लोकेशन पे भेजा है उसे, जिस लोकेशन पे हमने भेजा है ना, इसको हम क्या करते हैं चेक कर देते हैं। बोल टाइप के एक वेरिएबल बनाते हैं बूलियन टाइप का, उसका नाम आर लिख देते हैं और उसमें ये वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक हो गया, ये वैल्यू नहीं सॉरी असाइन करनी, हमने इसमें असाइन करनी है फ़ोल्डर एग्जिस्ट वाली। ये ऊपर पड़े रहने, ऐसे पड़े रहने देते हैं। हम नए सिरे से हमने ये किया है, आर बनाया है, और आर को हमने वैल्यू असाइन करनी है डायरेक्टरी की क्लास को यूज़ करते हुए एग्जिस्ट का मेथड यूज़ करेंगे, और ये यहाँ पे हम वो लोकेशन दे देंगे जहाँ से हम देखना चाह रहे हैं कि फ़ोल्डर वहाँ मौजूद भी है या नहीं है। तो हमने देखना तो इस लोकेशन पे है ना, तो ये वाली लोकेशन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सेम पेस्ट कर देते हैं, उसकी एरर भी ख़त्म होगी। अब इफ़ में क्या है कि आर जो है ना, अगर ट्रू है, बूलियन का मतलब ट्रू फॉल है, और अगर हमारे पास है ट्रू तो इसका मतलब है कि वहाँ फ़ोल्डर मौजूद है। अगर फ़ोल्डर मौजूद है तो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर फ़ोल्डर नहीं मौजूद तो वहाँ पे हम एल्स यूज़ करेंगे, और एल्स में क्या होगा, वापस जाइएगा ज़रा एक दफ़ा। एल्स में हम क्या करते हैं कि हम जस्ट एक मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे। अब मैसेज बॉक्स का क्या काम है ये मैं सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वो देख लीजिएगा। मैसेज बॉक्स में शो करवा देता हूँ, हम कहते हैं नॉट फाउंड। गुड हो गया। अब ये है कि अगर उस लोकेशन पे फ़ोल्डर पड़ा होगा
तो डिलीट कर देगा। यहाँ फ़ोल्डर उसको कोशिश करते हैं वापस लाने की, नहीं आएगा। गुड हो गया। यहाँ फ़ोल्डर हम पहले डिलीट कर चुके हैं, तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ अगर फ़ोल्डर मौजूद नहीं है तो क्या होगा। पहले तो एरर आ गई थी ना, अभी हमें एरर नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, डिलीट किया है, अब वहाँ फ़ोल्डर मौजूद नहीं है तो वहाँ पे मेरा मैसेज बॉक्स शो हो गया, तो हम कहते हैं ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि फ़ोल्डर को हम क्रिएट किस तरह से करते हैं और डिलीट किस तरह करते हैं। अब हम देखते हैं कि फ़ोल्डर को हमने मूव किस तरह से कराना है। तो एक और बटन हम यूज़ कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंटर टू स्क्रीन कर देता हूँ, और इसी बटन को हम क्या करते हैं, नीचे खींच लेते हैं ऐसे। तो इसका आपको मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कॉपी करने वाला, क्योंकि हो सकता है आपको इस चीज़ की भी मुकम्मल समझ ना हो कि किस तरह इसका इवेंट क्रिएट करते हैं। तो इवेंट मैंने उसका एक बटन 3 का अलग से क्रिएट कर लिया है। तो इसका नाम जो है वो भी प्रॉपर्टीज से मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हम मूव कह देते हैं या कह सकते हैं। तो इस पे आएंगे। अभी सेम हमने डायरेक्टरी क्लास यूज़ करनी है, और डायरेक्टरी क्लास में हमने करना क्या यूज़ है, अब हमने करना है मूव का मेथड यूज़ करेंगे। अब इसके आर्गूमेंट्स में दो चीज़ें दी हुई, देखिएगा, पहला है सोर्स नेम, सोर्स डायरेक्टरी नेम, दूसरा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी नेम। मतलब इसमें हमने दो आर्गूमेंट्स देने हैं, तो दोनों ही स्ट्रिंग टाइप हैं, तो इसलिए मैं दोनों के लिए डबल क्वोट्स लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी हम इफ़ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इफ़ का क्यों यूज़ करेंगे कि अगर वहाँ पे फ़ोल्डर मौजूद ही नहीं है तो फिर वो मूव क्या होगा, मूव भी कुछ भी नहीं होगा ना। और अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे कि वहाँ फ़ोल्डर मौजूद नहीं है। अगर मैसेज बॉक्स या हम इफ़ का यूज़ नहीं करते तो फिर वो पहले की तरह एरर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने सेम वही मैंने मेथड यूज़ किया है, और यहाँ फिर से मैं इफ़ का यूज़ करने लगा हूँ। अब इफ़ आर इज़ इक्वल है, अगर आर ट्रू है यानी वहाँ पे फ़ोल्डर मौजूद है, तो ये वाला काम हो जाएगा। कौन सा काम हो जाए, ये मूव होने वाला काम, ठीक है। अगर वहाँ पे फ़ोल्डर ही मौजूद नहीं है तो एल्स वाले हिस्सा चले, हर एल्स वाले हिस्से में क्या आए, हमारा ये मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा वहाँ फ़ोल्डर मौजूद नहीं है, नॉट फाउंड हम कह दें, ठीक है। तो अब इसका हम काम करते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया है कि मूव के दो आर्गूमेंट्स हैं, एक है सोर्स जहाँ से चीज़ लेनी है, दूसरा डेस्टिनेशन जहाँ पे चीज़ जानी है, ठीक हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे नोट रखिएगा कि जो फ़ोल्डर है वो सेम ड्राइव के अंदर ही मूव होंगे। अगर एक ड्राइव से दूसरे में भेजना चाह रहे हैं तो वो मूव नहीं होंगे। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये फ़ोल्डर पड़े हैं दो, ओके हो गया। अब यहाँ से हम फ़ोल्डर जो 22 है ना, इसका एड्रेस ले लेते हैं। इसका एड्रेस है ये पड़ा हुआ, और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे उस फोल्डर का नाम नहीं है, तो उस फोल्डर का नाम हमारे पास है फोल्डर 22, माई फोल्डर 22। तो वो भी मैं साथ इसके कर देता हूँ ऐड, कि ये वाला फ़ोल्डर यहाँ से ले लें और इसे भेज दे कहाँ पे, यानी हमने मूव करना है ना। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे वो फ़ोल्डर आ जाए, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ओके हो गया। अभी एक दफ़ा मैं इसे रन करके देखता हूँ, कोई एरर होगी तो पता चल जाएगा, अदरवाइज़ वेल एंड गुड। एरर आना कोई बुरी बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एरर से निपटना सीखेंगे तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। अभी मैंने यहाँ ओपन कर लिया, कोई मेरा फोल्डर वो वाला नहीं है। अगर मूव होगा तो वो यहाँ भी आ जाएगा, ये देखिएगा मैंने किया, वो कहते हैं फ़ोल्डर नॉट फाउंड, कि वहाँ पे फ़ोल्डर मौजूद ही नहीं है जो आप भेजना चाह रहे हैं। अभी हम वापस जाते हैं, अभी यहाँ पे आते हैं, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे इशू क्या असल में हुआ है। हमारे पास है स्ट्रिंग सोर्स डायरेक्टरी नेम और दूसरा स्ट्रिंग डेस्ट डायरेक्टरी नेम, तो दोनों चीज़ें हमने सेम दी हैं, सही दी हैं। अभी यहाँ पे एरर क्यों आई है ये भी तो है ना। अभी हम एक दफ़ा दोबारा इसे देख लेते हैं, अदरवाइज़ हम वो चेक कर देंगे इसमें। यहाँ करते हैं ऐसे, हमने पॉइंट यूज़ किया, यहाँ पे डिबगिंग कर लेते हैं एरर चेक करने के लिए कि हम क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फ़ोल्डर वहाँ मौजूद ही नहीं है। फ़ोल्डर तो वहाँ पे मौजूद है, कोई तो एरर है ना। कंप्यूटर तो गलती करेगा नहीं, गलती तो हमारी ही होनी है ना। नॉट फाउंड पे तो हम देख ही रहे हैं नॉट फाउंड है, तो मैंने बटन तो गलत नहीं को यूज़ कर लिया। यहाँ पे आएंगे हम एक दफ़ा, हमारे पास मूव
मूव अ फाइल और डायरेक्टरी एंड इट्स कंपोनेंट्स टू अ न्यू लोकेशन। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या एरर है। अब एक्चुअली में हाँ, ये एरर तो आनी थी। जो चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर रहा था, मेरे जहन में नहीं रहा कि हमने जो जिसकी लोकेशन दी वो तो ये फ़ोल्डर है txt वाला, और हम मूव करा रहे हैं इसको। तो एक्चुअली में यहाँ इसको ही तो नाम भी यहाँ भी उसी का देना था ना, जिसको वो चेक कर रहा है कि वहाँ मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अभी हम एक दफ़ा फिर से रन करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ ये बैक पे मैं ओपन रखता हूँ ताकि यहाँ अगर वो फ़ोल्डर मूव होकर आता है तो आप लाइव देख लें हमारा कोड रन कर रहा है। एप्लीकेशन को मैंने एक दफ़ा आई थिंक रन किया है, थोड़ा सा टाइम लेता है। विजुअल स्टूडियो है, मैं पहले भी शुरू में बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। अब यहाँ पे आते हैं, हम मूव करते हैं फ़ोल्डर, फिर से एरर है। अब क्या कहता है कि कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो मैंने कौन सा वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी तो कोई उस नाम की फ़ाइल मौजूद ही नहीं है ना। तो एक दफ़ा फिर वापस चलते हैं, कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने कहा क्रिएट करने के लिए तो नहीं काम का, मैंने कहा मूव करने के लिए। तो हम एक दफ़ा फिर से वापस चलते हैं और अपनी एरर को फिर से ढूंढते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं ये आगे जाके मैं बड़ी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और इस यहाँ पे ब्रेक पॉइंट यूज़ करता हूँ। अभी इसे रन करते हैं। ब्रेक पॉइंट एक्चुअली में जब एरर को ढूंढना होता है तो डिबगिंग हमें करना पड़ता है, वो देखते हैं। हम आर पे हैं तो आर फिलहाल आप यहाँ पे देखें तो एक दफ़ा हम रन करके देख लें। ये पहले आर की वैल्यू एक दफ़ा हम यहाँ से स्टेप रीड करवाते हैं, एक स्टेप आगे गया। तो अभी आर की वैल्यू क्या थी, आर के अंदर कुछ तो आया है, आर है ट्रू। आर ट्रू होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर फ़ोल्डर वो पड़ा हुआ है, ये मैंने ले लिया। अभी ये स्टेप इसने देख लिया तो हम आगे आ जाते हैं, आर फिर भी ट्रू है। अभी मूव की डायरेक्टरी पे हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट यूज़ किया है। यहाँ पे आते हैं एक स्टेप, ओहो मैंने इसे क्या किया, टर्मिनेट कर दिया। दोबारा से एक दफ़ा रन करते हैं। मैंने स्टेप आगे करना था तो मैंने प्रोग्राम ही बंद कर दिया, तो इसे एक दफ़ा दोबारा हम देखने वाले हैं। अब पहले वाला तुम्हारा भी फॉल्स है, फॉल्स का मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं आया। F10 है, आई थिंक हो जाएगा काम। अभी ट्रू है, मतलब वहाँ पे वो फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। फिर मैंने F10 किया है। अभी यहाँ डायरेक्टरी वाले पे आएगा। अभी डायरेक्टरी को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मूव को। अब मूव के अंदर जो चीज़ है ना, यहाँ हम इसे पकड़ देते हैं ऐसे और इससे खींच के लाते हैं ऐसे। ठीक है, अभी हमारे पास मूव डायरेक्टरी के अंदर जो मेथड है, यही मैं मेथड की बात कर रहा था। यहाँ पे चीज़ तो सही है। अभी एरर किस चीज़ की है कि कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि हम वो फाइल क्रिएट नहीं कर सकते जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो इस एरर को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो है पहले तो जहाँ से हमने फ़ाइल लेनी है उसकी लोकेशन देनी। ओए होए होए, एक और हमने गलती यहाँ की है, उसे अभी देखते हैं। एक दफ़ा मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पे इसका मैंने लोकेशन दी कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ आया हूँ और क्या करता हूँ, मैं इस फ़ोल्डर के अंदर आता हूँ। अब मैं इस फ़ोल्डर की लोकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ ना, तो यहाँ पे मैं उस फोल्डर की लोकेशन दे रहा हूँ जिसके अंदर हम इसको भेजना चाह रहे हैं। अभी एक दफ़ा हम इसे रन करते हैं। एरर से निपटना अच्छी बात है, तो ये नहीं होता कि एकदम में पता चल जाए कि ये एरर है। अगर आप इस तरह के एरर से निपट रहे हैं तो इसमें टाइम लगता है। ये फिर से एरर है, कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब वहाँ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो अगर ट्रू है तो हम वो वाला एक और काम भी यहाँ कर सकते हैं। और हो सकता है कि मैं ही कोई गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, और मेरी ही गलती होनी, क्योंकि कंप्यूटर तो कोई मिस्टेक करने वाले नहीं वाला, ये हम ही हैं जो मिस्टेक करते हैं और हम ही इन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो हम करने के वाले हैं, हम कह रहे हैं कि एक दफ़े के प्रोग्राम रन हो। अभी देखते हैं एरर क्या आते हैं। मैंने इसकी सिर्फ लोकेशन चेंज की, हो सकता है कि मेरी ही एरर हो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं। तो एक दफ़ा फिर मैंने किया है, अभी फिर से एरर कहते हैं कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं मूव, और ये क्या कह रहा है कि हम उस चीज़ को नहीं देखने वाले।
अब इसका एक हल मेरे पास और भी है, वही अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर वो ट्रू होगा तो ये हट जाए ना, मैंने इसे डिलीट किया तो हो जाए यार। यहाँ पे मैंने क्या किया था, डिलीट फोल्डर वाला किया था ना, ये इसको मैंने लिया यहाँ से और यहाँ कर दिया पेस्ट, गुड हो गया। अब करना है डिलीट किसको, अगर वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है तो एक्चुअली मैं मूव करना चाह रहा हूँ और वो बार बार में दे रहे हैं एरर। उस एरर से निपटने का मेरे पास ये तरीका कि अगर वो वहाँ पे मौजूद है तो उसे कर दे डिलीट, और एल्स में क्या करे कि अगर वहाँ पे वो मौजूद है तो उसे डिलीट करें, डिलीट हो जाएगा। एल्स में हम क्या करते हैं, ये है तो ये तरीके से चीज़, लेकिन बहरहाल हम इसे देखते तो हैं, हम भी मूव करके छोड़ेंगे फ़ोल्डर को। अच्छा, मूव के दो ही तो आर्गूमेंट्स हैं, इसका सोर्स है और डेस्टिनेशन है। फ़ोल्डर सिर्फ सेम ड्राइव में ही मूव हो सकता है, किसी दूसरी ड्राइव में नहीं। और डेस्टिनेशन में फ़ोल्डर का सेम नेम देंगे, जो मूव करना है वो फ़ोल्डर का सेम नेम ही देंगे। तो इसमें आई थिंक मैं ही कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, तो वापस चलते हैं, पहले वाले मेथड को रिपीट करते हैं। पहले वाले मेथड को हम रिपीट करने वाले ये है, और हमने मूव करना है इस फोल्डर को। इसको मैं इधर कर लेके आता हूँ, ऐसे हो गया। अब हम ब्लॉगिंग टॉपिक्स में ब्लॉगिंग टॉपिक्स तो भेज नहीं सकते, तो यहाँ पे हम फोल्डर का नाम देते हैं ये ऐसे आ जाए, गुड हो गया। अभी देखते हैं, अभी आई थिंक एरर सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ 2-3 मिनट और लगेंगे एरर हमारे ढूंढने में। तो इतनी बड़ी एरर है नहीं, अगर कोई लॉजिकल एरर हो तो उसका हमें पता होता है। अब यहाँ पे क्या है कि गुड हो गया। देखें हमारा जो फोल्डर वहाँ पे था, यहाँ से ख़त्म होकर उसके अंदर चला गया न्यू लोकेशन के ऊपर। तो यही हम देख रहे थे कि फ़ोल्डर मूव किस तरह से होता है। अभी इसमें हमारी जो बार बार एरर आ रही थी ना, तो मैं यहाँ पे फ़ोल्डर का नेम नहीं दे रहा था जिसको हमने मूव कराना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जिस फोल्डर को हमने मूव कराना होता है ना, जैसे यानी हम माई फोल्डर 22 को मूव कराना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ सेम नेम भी देना है उसी फोल्डर का, ठीक हो गया। और दूसरी बात कि हमने सेम ड्राइव के अंदर इसे मूव भी कराना है, किसी दूसरी ड्राइव के अंदर नहीं।